कुछ अलग कर दिखाने के लिए जोखिम जरूरी। हरियाणा के रामविलास ने 2006 में छोड़ी थी नौकरी। फूलों की खेती के शौक को बना डाला व्यवसाय। अब रामविलास को हो रही है लाखों में कमाई। अपने घर की छत को बना डाला बगीचा। दूर दूर से लोग देखने आते हैं फूलों के अद्भुत नजारे। जगह का कम होना कोई मायने नहीं रखता, अगर जज्बा हो तो पहाड़ भी रास्ता देते हैं। 2006 में नौकरी छोड़ फूलों की खेती के शौक को व्यवसाय बनाकर अपने घर की छत को बगीचा बना डाला। अब लाखों का मुनाफा ले रहे हैं रामविलास। दूर दूर से लोग देखने आते हैं इस अद्भुत नजारे को। 1997 में 8 गमलों से बागवानी की शुरुआत की। अब उनके टेरेस गार्डन में फूलों और सजावटी पौधों की लगभग सभी किस्में मौजूद। पूरे देश में हरियाणा का करनाल परंपरागत धान की खेती का एक हब माना जाता है। दूसरी ओर पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के कारण इस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI अस्वस्थ स्थिति में भी रहता है। ऐसे में करनाल के निवासी रामविलास सिंह जैसे लोग भी हैं जो बागवानी के प्रति उनके प्रकृति प्रेम के कारण ये घर पूरे साल प्रदूषण मुक्त और ताजा रहता है। उनके 4 मंजिला घर की चौड़ी छत पर हजारों फूल और सजावटी पौधे हैं। हजारों गमले जिनमें पुरानी प्लास्टिक की बाल्टियां, कंटेनर, मिट्टी, सीमेंट के बर्तन और ड्रम शामिल हैं। हरे भरे छत के फर्श पर सजे हैं जो चिलचिलाती गर्मी में भी ठंडे रहते हैं। रामविलास पेशे से निर्माण क्षेत्र में ठेकेदारी का काम करते हैं, लेकिन उनका शौक बागवानी है। रामविलास बताते हैं कि करीब 26 साल पहले उनके पास करनाल के सेक्टर 13 में किराए का मकान था। उसी मकान की छत पर पुराने 8 छोटे गमलों से उन्होंने शुरुआत की थी। रामविलास ने बताया कि उन्होंने बागवानी पढ़कर, वीडियो देखकर या दूसरों को इस शौक में शामिल देखकर नहीं सीखी। ये ऐसा कौशल है जो अभ्यास, अनुभव और सबसे बढ़कर पौधों के प्रति उनके प्रेम के कारण आया है। फिर वही शौक 8 गमलों से 4000 गमलों तक पहुंचा और आज 8000 से ज्यादा गमले उनके पास हैं। वर्चुअल दर्शकों के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और यहां तक कि इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों से भी लोग उनके बगीचे को देखने आए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें बचपन से ही बागवानी का शौक रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के बाद उन्होंने अपने इस शौक को व्यवसाय में बदला, क्योंकि काफी लोगों को इसके प्रति जागरूक करना भी बहुत जरूरी था। रामविलास ने बताया कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता पड़ने पर इंसान सब कुछ कर लेता है। उन्होंने बताया कि पहले जगह नहीं थी, किराए का मकान था जिसकी छत का उन्होंने सहारा लिया और अब अपना मकान भी है और छत भी। उन्होंने कहा कि मार्केट में जो फल और सब्जियां मिल रही थी वे रसायन युक्त थी, क्योंकि अब आधुनिक सोच सिर्फ ज्यादा से ज्यादा उगाने की है। उसमें फिर चाहे जहर क्यों ना डालकर उगाना पड़े। रसायन रहित सब्जियां और फल लोग अपने घरों की छतों पर उगा सकते हैं, सिर्फ तवज्जो देने की आवश्यकता है। रामविलास कहते हैं कि मकान किसी का 50 गज का हो या 500 गज का, छत सबकी खाली रहती है और ज्यादातर छतों पर गंदगी ही रहती है। आज आप अपनी हर जरूरत की चीज को अपनी छतों पर उगा सकते हैं, चाहे फल हो या सब्जियां। वे आने वाले सालों में अपने संग्रह में और भी किस्में जोड़ने की योजना बना रहे हैं और लोगों को अपने खुद के पौधे उगाने के लिए प्रेरित भी करेंगे, जिससे शहर में वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। ये व्यवसाय नहीं है, मेरा शौक था और आज 26 साल हो गए। पिछले साल 25 साल पूरे हुए थे, इस साल 26 साल हो गए। 26 साल का शौक था। व्यवसाय के रूप में इसको मैंने 5 साल पहले किया। जब महामारी आई इसके बाद हमने इसको व्यवसाय के रूप में कर लिया, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके प्रति जगाना जरूरी था। तो फूल जो है अभी जो देख रहे हैं आप, इनमें 2 ही किस्में हैं। एक गुलदाउदी है, गुलदाउदी की 100 वैरायटी यहाँ पर लगी हुई है, जो कि पूरे अपने हरियाणा में तो कहीं 100 वैरायटी किसी के पास मिलेगी नहीं, चाहे बड़ी से बड़ी नर्सरी हो। तो 100 वैरायटी की गुलदाउदी है और प्लस डेलिया है। डेलिया है केन्या वैरायटी। केन्या वैरायटी क्या होता है कि मल्टी पेटल्स, मतलब नंबर ऑफ पेटल्स जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं
और फूल का साइज आपने देखा है 12 इंची, 14 इंची, 10 इंची, इस तरह का फूल है। वो भी एक गमले में 10 इंची के में एक नहीं है, 10-10, 12-12 फूल और कलियां आई हुई हैं। शुरुआत आपकी 5 गमलों से जो बताई जाती है कि 5 से 10 गमलों से शुरुआत हुई, वो शुरुआत कहाँ से हुई और आज ये शौक कहाँ तक पहुँच गया? शुरुआत एक 8-10 मरले के मकान में शुरू हुई थी। रेंटेड मकान था सेक्टर 13 का। वहाँ पे शौक जगा तो ज़मीन कच्ची नहीं थी और दोनों साइड ऊंचे-ऊंचे मकान थे। तो वहाँ से शुरुआत हुई कि भाई मुझे पौधा लगाना है। तो 8 गमले मैं लेकर के आया कहीं से, वो भी सेकंड हैंड गमले थे, यूँ समझो कि 8 रुपए गमले के हिसाब से। तो वो लेकर के आया और उसको जो बाँस की सीढ़ी लगा के छत पे रखा, क्योंकि दोनों साइड से मकान थे तो धूप आती नहीं थी और धूप के बगैर ये फूल पत्ते संभव नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ज़रूरी है। तो वो शुरुआत की थी और वो शौक बदलते-बदलते 4000 गमलों में गया और अब जो है 8000 प्लस गमले होंगे। छत के किसी भी कोने पे देख लो वो गमले ही गमले हैं। धरती पर कहीं न कहीं कहा जाता है कि कहीं न कहीं अब स्पेस काफ़ी कम होता जा रहा है और आपने छत को उस नज़रिए से बना दिया, उस रूप से देख रहे हैं आप। बिल्कुल आपकी बात सही है कि स्पेस तो कम ही हो रहा है और जगह की बात करें तो कच्ची जगह किसके पास कितनी है। मैक्सिमम जो है 15 से 20% लोग मांग लो जिसके पास थोड़ी बहुत कच्ची जगह मिल जाएगी, 10% जिनके पास ज़मीनें हैं, बाकी के 70-80% लोग तो ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी ये सोचें 70-80% में से 60-70% के पास भी ये मान लें तो 50 गज का छोटा मकान हो चाहे 500 गज का मकान हो, छत तो सबकी खाली पड़ी है जिस पे कबूतर मंडराते हैं या गंदगी पड़ी होती है। आज से 20-25 साल पहले देखें तो छतों को मसाला, अनाज सुखाने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन आज की डेट में उसका कोई यूज़ नहीं है। तो मैंने बहुत बढ़िया यूटिलाइज़ेशन ये किया कि घर में आप छत जो खाली पड़ी है, उसके ऊपर फूल, सब्जियाँ, मेडिसिनल प्लांट, फल इवन के, फल के लिए भी ज़मीन नहीं चाहिए। आपने देखा यहाँ कि बहुत बढ़िया एप्पल बेर लगा, अमरूद लगा, नींबू लगा, हर चीज़ आप अपनी ज़रूरत की अपने छत पे उगा सकते हो। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टेरेस वाला कॉन्सेप्ट है, ये आखिर आया कहाँ से जो आपके ज़हन में ये चीज़ें आई हैं? कहते हैं ना जी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर आवश्यकता इंसान को ना पड़े तो इंसान पड़ा ही रहे। आप यहाँ है या मैं यहाँ हूँ इतने लेवल तक, तो कोई आवश्यकता है। आवश्यकता पड़ी तभी हवाई जहाज बनाया गया कि जल्दी पहुँचना है। तो इसी तरह आवश्यकता आविष्कार की जननी हो गई है कि अब जैसे मैंने बताया कि सेक्टर 13 में रेंटेड मकान था और जगह पक्की थी, दोनों साइड से धूप नहीं आती थी, तो मैंने छत का सहारा लिया। जब छत पे लिया तो पौधे बहुत अच्छे हुए, क्योंकि पूरे दिन का धूप जो है उनको मिलना शुरू हो गया। जब वहाँ से हुआ तो हमने देखा कि जगह तो लोगों के पास कम है, मार्केट में जो फल सब्जियां मिल रही हैं सारी केमिकल से बिल्कुल प्रेरित हैं, क्योंकि सबका कमर्शियल व्यू है भी ज़्यादा से ज़्यादा उगाना है, चाहे वो जहरी डाल के क्यों ना उगाना पड़े। तो इस केस में क्या है कि आप अपने घर की छत को इस्तेमाल करके और अपने लायक सब्जियां जो हैं ऑर्गेनिक कहें, प्योर प्राकृतिक सब्जी उगा सकते हैं। पड़ोसियों का क्या कुछ रुझान रहता है? क्योंकि जो जानकारी ये भी है कोई आप एम्प्लॉय थे, उसको छोड़कर इस तरीके की कहीं न कहीं जब हमारे पड़ोसी बातें कहते हैं तो पागल वाली बात है, हरकतें हैं कि एक नौकरी छोड़कर इस पेशे में आना। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जब मैंने 2006 में जॉब छोड़ा तो वाकई में पड़ोसी क्या, हमारे जो इन लॉज हैं या मेरे फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, कहते पागल हो गया है, तो अच्छी वाली नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी। लेकिन मैंने ये सोचा नौकरी क्या चीज़ है, अगर आपको मेहनत करनी है तो पहाड़ में देखो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आ रहे हैं जो पहाड़ों में से रास्ता एक सिंगल बंदे ने निकाल दिया। रोड गवर्नमेंट नहीं बना पाई बट एक बंदे ने निकाल दिया। तो आपको मेहनत करनी है तो नौकरी मायने नहीं रखती, किसी भी फील्ड में कर सकते हो। और मेरा नौकरी फिर सेकंड जो मैंने छोड़ा था 2006 में तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आ गया, स्कूल कॉलेज फैक्ट्री गोडाउन की बिल्डिंग्स में। अब बिल्डिंग छोड़ के तीसरा व्यवसाय ये है। तो एक लाइफ में मतलब मैंने 3 स्टेप कर लिए, 3 व्यवसाय तो कर जो लिए। वो लोग पागल बोला करते थे, आज वो आपके पास पहुँचते हैं, देखने पहुँचते पहुंचते हैं। हैं वो तो हाथ जोड़ते हैं, कहते जी बस बंदा हो तो आप जैसा। तो वो घर वाले भी हैं सबके सब, भाई पागल जो कहते थे आज कहते हैं भाई कहाँ तक नाम है। आज पूरे वर्ल्ड में कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ के लोग मुझे नहीं देख रहे हैं या मेरे साथ चैट पे नहीं है, व्हाट्सएप पे। कहाँ-कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए? देखने के लिए कहीं से, अपने इंडिया का तो कोई कोना शायद ही है जहाँ से ना पहुंचे, टिकट करा के बाकायदा पहुंचते हैं। अभी पिछले सैटरडे संडे में काफी लोगों का सुबह से शाम तक जमावड़ा रहा है। विदेश से भी? हाँ, विदेश से भी। अब जैसे जिनको आना है इंडिया तो वो यहाँ आके जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से हैं कई लोग, दुबई से हैं,
तो ये लोग वहाँ से आते हैं तो यहाँ का देख करके काफ़ी मोटिवेशन होता है। लगाने का सीड्स वगैरह लेके जाते हैं। लगाने का तरीका क्या है? किस तरह से आपने लगाए फूल? ये पौधे सारे कटिंग से, इनमें से जितने दिख रहे हैं इसका किसी का भी बीज, एक सिंगल पौधे का बीज नहीं बनता है, सब कटिंग से। मदर प्लांट जैसे ये खत्म हो जाएगा फूल तो इसको हम जमीन में लगा के देखभाल करेंगे और इसमें से एक एक पौधे में से 100, 150, 200 ब्रांचेस निकलेंगे। उनको हम कट करके और फिर रूट हार्मोन लगा के उसको हम रूटेड प्लांट में तैयार करेंगे, फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया भेजेंगे। अगर कोई लगा एक गमला उठा के दे दिया, देखो घर में उसमें जो गिफ्ट देते हो शादी में और कहीं, वो बुके देते हो, 2-3 दिन या 4 दिन बाद सड़ जाता है, लेकिन ये गमला है जो महीनों ऐसे का ऐसे खिला रहेगा। तो एक अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि जगह खत्म होने का जो है इशू नहीं है, जगह तो दिल में होना चाहिए, आपका जज्बा होना चाहिए तो पहाड़ में रास्ता बन जाता है। इसी तरह छत पे इतना बड़ा बागीचा जो है हमने खिला दिया। खाद पानी का किस तरह से रहता है? खाद पानी सारा नेचुरल यूज कर रहे हैं। जो पत्ते वेस्ट होकर के लोग आग लगा देते हैं, गंदगी समझते हैं, उससे हम अपना जो है खाद बना रहे हैं और जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि गमले में 500-500 फूल आ रहा है। क्या नाम है सेल आपका? करते हैं क्या? हाँ, खाद हम सेल करते हैं और बनाने की भी विधि सारी बताते हैं। ये फ्लावर जो आगे सेल करते हो सिर्फ ये? नहीं, फ्लावर ये सेल करने, फ्लावर प्लांट सेल करते हैं। ये तो आप जैसे और जो दुनिया देखने वाली है, जो जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते या स्विट्जरलैंड नहीं जा सकते, वो यहीं अपना फ्री में आनंद ले लेते आपका हैं। पूरा नाम? रामविलास। रामविलास की ये पहल न केवल एक आर्थिक स्रोत बन गई है बल्कि शादी विवाह जैसे अवसरों पर फूलों की बिक्री से भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। उनका ये प्रयास अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहा है और एक नई कृषि क्रांति का निर्माण कर रहा है। दैनिक सवेरा के लिए करनाल से विकास कुमार की ये खास रिपोर्ट।